Hello students, welcome you on Gayatri PG College Sanchaur YouTube channel. Today I will teach you importance of money in political sector, in social sector and non-economical sector. Hello students, lesson 2 इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी, मुद्रा का महत्व के अंतर्गत मैंने आपको आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा की भूमिका, उसके महत्व तथा आर्थिक लाभ के बारे में एक्सप्लेन किया। जैसा कि मैंने आपको आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है, उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, बचत के क्षेत्र में, विनिमय में, वितरण के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में, पूंजीवाद, साख निर्माण, आर्थिक प्रगति के सूचक के रूप में मुद्रा का क्या महत्व है, इसके बारे में वर्णन किया तथा उससे ही संबंधित थोड़ा मैं और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आर्थिक जीवन का ये नियम है, रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के अंतर्गत आज के वर्तमान समय में मुद्रा मानव के आर्थिक जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गई है। मुद्रा की मात्रा तथा स्वरूप में कोई भी परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में शिथिलता, अस्त व्यस्तता तथा समृद्धि को जन्म देता है। 1930 की आर्थिक मंदी के फलस्वरूप मौद्रिक नीति की असफलता इसका प्रमुख गवाह था। आज उपभोग, उत्पादन, विनिमय की मात्रा मुद्रा की मात्रा से प्रभावित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति से आर्थिक जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के परिवर्तनों का जन्म होता है। बेसिस ऑफ प्रेजेंट मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन, वर्तमान भौतिक सभ्यता के आधार के अनुसार अगर देखा जाए तो आज विश्व में भौतिक प्रगति का आधार ढूंढा जाए तो मुद्रा उसमें सर्वप्रथम है, क्योंकि मुद्रा द्वारा विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक का कार्य होने के साथ ही साथ विविधतापूर्ण बड़े पैमाने की जटिल अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार मुद्रा भौतिक प्रगति का आधार मूलक सूचक है। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मुद्रा आर्थिक विकास एवं रोजगार के सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि आर्थिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मुद्रा से न केवल वर्तमान भौतिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है, बल्कि यह देश के आर्थिक विकास और साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था में सहयोग देती है। मुद्रा की मात्रा आय, बचत, विनियोग और उपभोग को प्रभावित करती है। उपभोग से उत्पादन और रोजगार प्रभावित होता है। अगर किसी भी वस्तु का उपभोग किया जाएगा तो ये सब उत्पादन से ही संभव है, और उत्पादन तभी होगा जब किसी भी व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध होगा। अर्ध विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों में हीनार्थ प्रबंधन, विदेशी ऋणों तथा साख निर्माण से उत्पादन और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विकसित राष्ट्रों में भी मुद्रा के स्थायित्व के साथ विकास किया जाता है। संक्षेप में इतना कहना आवश्यक है कि मुद्रा आर्थिक विकास
और साधनों के पूर्ण रोजगार में एक डायनामिक रोल अदा करती है, अर्थात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र के अलावा अनार्थिक क्षेत्रों में भी, जैसे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मुद्रा का अनार्थिक क्षेत्रों में महत्व निम्नलिखित है। सामाजिक क्षेत्र में महत्व। मुद्रा के विकास के कारण लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक दासता से छुटकारा मिल गया है। सामंतवादी युग में जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, लोग बड़े जमींदारों के पास सेवकों के रूप में काम करते थे और वे अपने व्यवसाय को बदल नहीं सकते थे। लेकिन मुद्रा के विकास के बाद लोग अपना व्यवसाय अपनी इच्छा से चुन सकते हैं और उनमें आत्मसम्मान की भावना का भी विकास हो सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से मुद्रा के उपयोग ने राजनैतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ ही साथ सामाजिक स्वतंत्रता उपलब्ध कर दास प्रथा को समाप्त कर दिया है। मुद्रा के अभाव में लगान एवं मजदूरी का भुगतान वस्तुओं के रूप में होने से शोषण का बाहुल्य था। पीगू के अनुसार मुद्रा एक ऐसा बहुमूल्य हथियार है जिसने आर्थिक कल्याण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुद्रा से सामाजिक पूंजी, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, समाज कल्याण केंद्रों तथा चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण होता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास की ज्योतिरश्मियां अर्थात किरणें देश में मानसिक विकार तथा बौद्धिक अंधकार को दूर करती हैं। डेवनपोर्ट के अनुसार अब लगभग सभी राजनीतिक प्रश्न, गहन सामाजिक समस्याएं तथा अंतर्राष्ट्रीय जटिलताएं मुद्रा पर निर्भर करती हैं। सब मिलाकर के ये देखा जाए तो मुद्रा का सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से तथा आर्थिक दृष्टिकोण से तीनों ही जगह इसका महत्व दिखाई देता है। इसके अलावा भी यह आर्थिक प्रगति के सूचक के रूप में वितरण, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, पूंजी, साख निर्माण के रूप में भी इसका अत्यधिक महत्व है। राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। लोग मुद्रा के रूप में सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार को जो टैक्स प्राप्त होती है, जो टैक्स आय के रूप में प्राप्त होती है, उसे सार्वजनिक व्यय के रूप में जनता के ऊपर खर्च किया जाता है। कर देने के कारण ही लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। मुद्रा द्वारा ही सरकार देश के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर सकती हैं। मुद्रा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण होने के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका महत्व कम नहीं है, बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी मुद्रा का अपना बहुमूल्य स्थान है। मुद्रा के आविष्कार ने जनतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना को संभव बनाया है। राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व तीन रूपों में दृष्टिगोचर होता है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक चेतना के रूप में मुद्रा करों का भुगतान, मुद्रा के रूप में करों का भुगतान करने से जनता में राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने तथा उनके धन का सदुपयोग, दुरुपयोग के संबंध में चेतना जागृत होती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं होता। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन का यह नारा राजनीतिक चेतना का
प्रतीक माना जाता है। पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति, अगर देखा जाए तो आज लोकतंत्री शासन प्रणाली में चुनाव लड़ने में मुद्रा का अपना महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मुद्रा के अभाव में योग्य व्यक्ति भी अपने अयोग्य प्रतिद्वंदी से चुनाव हार सकते हैं। राजनीतिक सत्ता बनाए रखने में दल बदलू विधायकों को मुद्रा से ही अपनी ओर मिलाया जाता है अथवा उनके वोट खरीदे जा सकते हैं। विशाल मौद्रिक साधनों से ही राजनीतिक दल सत्ता हथियाने में सफल होते हैं। जैसा कि आप वर्तमान समय में देखे होंगे कि कई राज्यों में मुद्रा के बल पर विधायकों, सांसदों की खरीद फरोख्त के आधार पर मुद्रा के बल पर सत्ता को हथिया लेते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी के विधायकों को, सांसदों को, राजनीतिक पार्टियों को अपने में मिला करके सत्ता हथियाती है। ये सब केवल मुद्रा के कारण ही होता है। अमेरिका का विश्व के अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभुत्व मुद्रा से ही संभव हुआ है। ऐसा जो है हर देश में देखने को मिलता है, चाहे वो विकासशील देश हो, चाहे वो विकसित देश हो। यहाँ पर जो है अमेरिका जैसे देश अपने राजनीतिक प्रभुत्व मुद्रा के माध्यम से ही संभव बनाते हैं। अतः मुद्रा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मुद्रा के कारण विदेशी व्यापार तथा पूंजी के स्थानांतरण से विभिन्न देशों में परस्पर संपर्क तथा सद्भावना बढ़ती है। आज विकसित राष्ट्र पिछड़े राष्ट्रों को मुद्रा में सहायता देकर अपना राजनीतिक पक्ष मजबूत करते हैं। अमेरिका तथा साम्यवादी देशों में अपने राजनीतिक पक्ष को प्रबल करने की प्रवृत्ति अधिकाधिक मौद्रिक सहायता एवं सहयोग पर निर्भर करती है। कला के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व देखा जाए तो मुद्रा द्वारा ही कला का मूल्यांकन करना संभव हो पाया है। प्रत्येक कल्याणकारी देश की सरकार मुद्रा के रूप में उस देश के कला प्रेमियों को प्रोत्साहन देती है ताकि वे अपनी कला को विकसित कर सकें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुद्रा के द्वारा ही कला का विकास संभव हो पाया है। कला के क्षेत्र में कुछ लोग कलाकृतियों को विकसित करते हैं। अपनी कलाकृतियों के माध्यम से अपनी निपुणता, कुशलता, योग्यता के आधार पर बड़ी से बड़ी कलाकृतियों को अंजाम देते हैं और सरकारें उन कलाकृतियों से खुश होकर के उस व्यक्ति को पुरस्कार स्वरूप मुद्रा भेंट करती हैं। जैसे खेल प्रदर्शन में घुड़दौड़, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन तथा बहुत सी ऐसी कलाकृतियां हैं, उससे प्रभावित होकर के सरकार उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप मुद्रा ही उन्हें भेंट करती हैं और इस प्रकार से कला का विकास मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाता है। अन्य गैर आर्थिक क्षेत्रों में मुद्रा का महत्व लाभ को हम प्रकट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि आज मुद्रा का महत्व आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, वरन गैर आर्थिक क्षेत्रों में भी मुद्रा का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। मुद्रा का महत्व न केवल सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में बढ़ रहा है, बल्कि एक कलाकार,
लेखक, गायक, वकील, इन सब की पहचान हम उसकी मौद्रिक आय के आधार पर कर सकते हैं। एक अच्छा कलाकार, गायक, लेखक, एक्टर, वकील, ये सब जितने भी कलाकार हैं, गायक हैं, ये सब अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी कुशलता निपुणता के आधार पर अपनी मौद्रिक आय का अर्जन करते हैं। यहाँ तक कि सौंदर्य पुरस्कार व शांत पुरस्कार आदि मुद्रा के रूप में ही सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो मुद्रा का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में है, चाहे वो गायक हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई वकील हो, डॉक्टर हो, ये सब अपनी मौद्रिक आय का अर्जन कर लेते हैं तथा मुद्रा का महत्व इन सब की योग्यता और कुशलता के आधार पर इन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। प्रोफेसर डेवनपोर्ट ने ठीक ही कहा है, यह पुरातन विश्वास है कि मुद्रा दिशा और अंश दोनों ही दृष्टि से हमारी विचारधारा को कितना प्रभावित करती है कि भद्देपन को सस्तेपन से, समृद्धि को सुंदरता से तथा महंगेपन को शोभा से संबंधित किया जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने विचारों को प्रकट किया है। उनका उसमें विश्वास है कि मुद्रा दिशा और अंश दोनों ही दृष्टिकोण से विचारधारा को प्रभावित करती है। अगर कोई वस्तु खराब है, सस्ता है, तो उसकी कीमत भी सस्ती होती है। अगर कोई वस्तु महंगा है तो वह सुंदर भी होती है। इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। भद्देपन को सस्तेपन से, समृद्धि को सुंदरता से तथा महंगेपन को शोभा से संबंधित किया जाता है। हर एक व्यक्ति की वैल्यू उसके गरीब और अमीर पर डिपेंड करता है। अगर एक अमीर व्यक्ति है, उसके पास मुद्रा है, भले ही वह भद्दापन है, कुरूप है, फिर भी समाज में लोग उसे इज्जत प्रदान करते हैं। कोई भी वस्तु जो भद्दापन है तो वह सस्ता होता है। इस प्रकार से मुद्रा को दिशा और अंश के आधार पर विचारधारा को प्रभावित किया जाता है। मुद्रा के महत्व के संबंध में दिए गए उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि आज मुद्रा मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर आच्छादित है। मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमारे पास मुद्रा हो। अत्यधिक मुद्रा को कमाने की होड़ लगी हुई है। लोगों में कंपटीशन है। संसार की सभी मानवीय वस्तुएं, सुख, सम्मान एवं समृद्धि आदि को मुद्रा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। विद्वान हॉरेस ने निम्न पंक्तियों में यही भाव प्रदर्शित किया है। All things human, divine renown, honor and worth, at money's shrine go down। मुद्रा की पवित्र प्रतिभा के सामने मानवीय तथा दैवी कीर्ति, प्रतिष्ठा तथा मूल्य सभी चीजें नीचे झुक जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मुद्रा के लिए मुद्रा को एक पवित्र प्रतिभा समझा जाता है। मुद्रा प्राप्ति का एक मनुष्य के सामने सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए वह अपनी
अलौकिक यश को, प्रतिष्ठा को तथा प्रतिष्ठा से संबंधित मूल्य की सभी चीजों को कमजोर बना देता है। मुद्रा के पीछे ही वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। उसे अपने यश, प्रतिष्ठा के मूल्य की किसी भी चीजों के नुकसान होने का कोई डर नहीं रहता। इस प्रकार से मुद्रा के महत्व को न केवल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में समझा जा सकता है, बल्कि इसको अनार्थिक क्षेत्रों में भी इसके महत्व को समझा जा सकता है।